नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन जो है उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग होती है। तो ये एजुकेशन का जो अप्रोच है वो किस तरह से काम करता है यहाँ पर जानेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग ऑल्सो नॉन एज ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग भी कहते हैं, इज ए लर्निंग थ्योरी relating to how people make sense of their life experiences। इसमें जैसे जैसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस से गुजरता है और उस हिसाब से अपने दिमाग में उस एक्सपीरियंस का एक सेंस बनाता है या उससे कुछ वो सीखता है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग क्या है? Transformational learning, also known as transformative learning, is a learning theory relating to how people make sense of their life experiences. It is an extension of constructivism, a framework that states every learner constructs their own meaning based on the interaction of new knowledge with previous knowledge। तो इसमें क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म होता है कि एक खुद का वो कंस्ट्रक्शन बनाता है व्यक्ति जिस भी एक्सपीरियंस से वो गुजरता है। तो हर व्यक्ति या हर लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट बनाता है जिसका उसकी उसमें ही मीनिंग होता है और उसकी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में ये इंटरेक्शन का काम करता है। द ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग थ्योरी कम्स फ्रॉम अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग जो है वो दी है। ये है जैक मैजिरो ने दी है और ये कौन है? अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग प्रोसेस है, उसकी 10 स्टेजेस हैं, यहाँ पर जानेंगे। ये क्या क्या है? पहला है एक्सपीरियंसिंग ए डिसओरिएंटिंग डायलेमा। कोई भी एक क्या दे दी जाती है, नई सिचुएशन दे दी जाती है। ए डिसओरिएंटिंग डायलेमा क्या है? इज व्हेन ए पर्सन एनकाउंटर्स ए सिचुएशन, जब उसको एक ऐसी स्थिति में लाया जाता है और आइडिया दैट डजंट फिट विद देयर पास्ट नॉलेज, और उसकी पास्ट नॉलेज में वो फिट नहीं होता आइडिया, ऐसी सिचुएशन या ऐसा आइडिया, एंड देयरफॉर देयर प्रेजेंट प्री कंसेप्शन, और इस तरह से उसकी क्या बनते हैं? प्री कंसेप्शन बनते हैं उस डिसओरिएंटेड डायलेमा के बारे में। मतलब एक तरह से एक नई परिस्थिति दे दी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या होगा? कंडक्टिंग ए सेल्फ एग्जामिनेशन। अब जो वो लर्नर है वो क्या करेगा? सेल्फ एग्जामिनेशन स्टेज चलेगी उसकी। द लर्नर रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, ये अभी के जो उसके बिलीफ हैं या प्री कंसेप्शन हैं, एंड डिटरमाइन हाउ दे रिलेट टू द प्रेजेंट डायलेमा। जो भी उसके सामने परिस्थिति आई है तो वो अपने पिछले जो उसके अंदर एक्सपीरियंसेस हैं उनसे या बिलीव्स हैं उनसे सोचता है कि इस प्रॉब्लम को मैं उस एक्सपीरियंस से कैसे सॉल्व करूं। तो यहाँ पर वो अपना क्या कर रहा है? सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहा है। तीसरी जो वो है स्टेज, ये है क्रिटिकली असेसिंग प्रेजेंट अजम्पशन। अब जो प्रेजेंट अजम्पशन है उसको क्या करता है? वो क्रिटिकली असेस करता है। एट द थर्ड स्टेज द लर्नर बिगिंस टू रिव्यू देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्री कंसेप्शन विद ए क्रिटिकल आई से उसको देखता है। देन फोर्थ स्टेज में क्या होता है? रिकॉग्नाइजिंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। जो भी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करता है। Recognizing shared experiences means that learner undergoing this transformational process realizes that they are not the only one who have struggled with dilemma, कि केवल वो ही नहीं है जो इस डायलेमा से स्ट्रगल कर रहा है। Other to have struggled and currently are struggling to cope with, और भी लोग हैं ऐसे जो इस डायलेमा से स्ट्रगल कर रहे हैं, कर चुके हैं। Then फिफ्थ स्टेज क्या आती है? एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फॉर न्यू रोल रिलेशनशिप एंड एक्शन। तो वो एक्सप्लोर करता है ऐसे ऑप्शन जो न्यू रोल से संबंधित हो, रिलेशनशिप से और न्यू एक्शन से संबंधित हो। हियर द लर्नर बिगिंस टू वंडर व्हाट रोल, रिलेशनशिप एंड एक्शन आर एमनेबल टू देयर न्यूली डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, कि उसको क्या रोल प्ले करना है, किस तरह के रिलेशन रखने हैं जिससे कि वो जो न्यूली अपनी डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है इस तरह से। देन सिक्स्थ स्टेज आती है
प्लानिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर तो उसने अंडरस्टैंडिंग करी है, यहाँ पर क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन, वो एक्शन करेगा। हैविंग रिकॉग्नाइज्ड द डेफिशिएंसी इन देयर पास्ट assumption become emboldened by recognition of shared experience, दूसरों से भी वो अपने एक्सपीरियंस जो उनके उनसे शेयर करता है। एंड एनविजन ए पोटेंशियल फ्यूचर इन ए न्यू मोड, न्यू मोड में अपना पोटेंशियल जो भी फ्यूचर होगा उसको देखता है। द लर्नर इज कैपेबल ऑफ प्लानिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन टू कंप्लीट देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें क्या करता है, ये प्लान करता है अपने कोर्स ऑफ एक्शन को जिससे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। देन 7 पे आता है एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना। नोइंग दैट फर्दर नॉलेज इज नेसेसरी को कंप्लीट देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और भी उसको नॉलेज चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। The learner begins to execute their course of action by acquiring relevant information and skill. तो एग्जीक्यूट कैसे करता है अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, वो कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है और स्किल एक्वायर करता है। देन 8 स्टेज आती है ट्राइंग आउट ए न्यूरल रिलेशनशिप और बिहेवियर, इसको ट्राई करता है वो। देन whereas before the learner mentally explore new roles, relationship or behavior, now they can use their new knowledge to practice them. न्यू नॉलेज को यूज कर लिया उसने। बिल्डिंग कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस इन द न्यू रोल, रिलेशनशिप और बिहेवियर, फिर क्या करता है वो उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप करता है और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। In this stage of process, the learner continues to exercise their neural relationship or behavior. Then reintegration, ये होती है 10th stage. The new knowledge has been fully incorporated into learner's understanding and world view, so the transformation is complete. यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग की टेक्निक। इसमें कौन कौन सी टेक्निक है, ग्रुप डिस्कशन, critical thinking exercises, problem solving methods, role playing, simulation based learning and mentoring। तो ये है टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन और ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।